मैं आया जब हमारी बेटियों की यही मांग थी। आज सवेरे जब हम यहाँ आए तो एक बड़ी बात जो मन ने बेरा पैटी, जो मन ने जितनी समझी हुआ थी कि एक गलत फहमी प्रशासन और बेटियां के बीच में होगी ना, उसने प्रशासन सुलझा पाया। एक लड़की, जिस लड़की को चाहते थे कि भाई उस लड़की मुख्य जो लड़की के चाहते भी इसके नाम से FIR दर्ज होगा, वह उस बयान तो 7-8 लड़कियां के हो गए उसमें, लेकिन वो FIR दूसरी लड़की के नाम से दर्ज होगी। एक दो बेटी का ये शंका थी कि भाई ऑनलाइन नहीं दर्ज हुई, तो इस तरीके के मामले ऑनलाइन नहीं दर्ज किए जाते, ऑनलाइन FIR नहीं होती इन मामले की। मेरे हिसाब से, जितनी मेरी सोच है, जितना मैंने बच्चियां पे भी समझा कि यह एक वो थी, तो ये प्रशासन ने उस दूसरी लड़की के कहने से, दूसरी लड़की के हिसाब से भी FIR दर्ज कर दी। और जो साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका आंदोलनों का बड़ा लंबा तजर्बा है, तो प्रशासन भी इस बात को नोट कर ले। ये ना समझे कि भाई इन बच्चों के सिर पे किसी का हाथ नहीं है। आज पूरी 36 बरादरी के लोग, पूरे खापों के जो हमारे सरदार हैं, हमारे किसान नेता हैं, सारे इन बेटियों के साथ में आके खड़े हो गए हैं। आज ये संख्या प्रशासन को बेशक सैकड़ों में नजर आती हो, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया, इन बेटियों को संतुष्ट नहीं किया, तो जो हमारे सामाजिक लोग आए हैं, इनके आह्वान पे सैकड़ों से संख्या हजारों में बढ़ते हुए कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और कल कोई जो भी कार्रवाई होगी, जो भी फैसला होगा, ये हमारे नेता और जो खापों के लोग बैठे हैं, फिर उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। अतः जो 10 मिनट का टाइम लेके प्रशासन यहाँ से गया था, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई के घंटे से वो बातचीत करने लग रहे हैं। जो मांगे इन बच्चियों ने रखी थी, उन मांगों पर क्या प्रशासन का रुख है, ये बाकी हमारे जो ये यहाँ बैठे हैं, राजस्थल के कागसर के आसपास के गाँव के लोग, और जो हमारे एक किसान नेता, खाप नेता और हमारे स्टूडेंट लीडर भी बैठे हैं, इनको आके सारी बातें बताने का काम करें। पंचायत है, पंचायत खड़े खड़े हो जाए, कोई नहीं करती बैठ लड़ाई कहीं लड़ांगे आपस में, आपस सरिये नहीं रखते। दूसरा कॉलेज वाला भाई तो खड़े रहोगे, कोई बात नहीं। ये मीडिया वाले भी एक साइड हो जाओ भाई, हो जाएगा, बैठ जाओ सर भाई, बात सुनो। सबसे पहले हम माफी चाहेंगे, मैं हासी में हम प्रदर्शन कर रहे थे, जो भारत सरकार ने मनरेगा तोड़ी है उसको बचाने के लिए, इसलिए लेट हो गए। सारे भाइयों तो माफी चाहवा। अब मेरी प्रशासन तक प्रार्थना, अभी हमें आए लवान साहब बोल रहे थे वह 10 मिनट का टाइम देकर गए, पहले कोई हमें आक्रामक भाषा बोलना उचित नहीं, अगदी चीजें जब तक समझ में नहीं आवे। हमारी प्रशासन तक प्रार्थना है, इन बालकों की जो मांग है, कहाँ तक आप इनको जायज मानो हो, कड़ा तक इन्हें गलत मानो हो, आड़ा पंचायत में आकर बता दो, ताकि जो भाईचारा में संदेश जान लग रहा, वो संदेश बहुत माड़ा जान लग रहा आपकी। उस पर जो वीडियो चलन लग रही है, तड़का सारा हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा और फिर किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं पाओगा। आज मामला संभालने का टाइम है, शांति बनाने का समय है। बच्चों की उचित मांग जो है, इनकी मांग मान लो, वरना हम सारा हरियाणा में कॉल कर देंगे, सारा भाईचारा अड़ा जाएगा, फिर किसी का बस की बात नहीं आदमी संभालनी। फिर नुको इतने लोग क्यों बुला लिए? एक बार तो हमने थोड़ा सा पंचायत में आके न्यू बता दो, क्योंकि कल तक तो हम नहीं सोच रहे थे, वो बालक अपनी मांग खुद उठा रहे हैं, नहीं बीच में कोई इंटर करे पाछे से केक आगरा मारा भी इन्हें तो चाह है आंदोलन लड़ने का। 4 दिन तक बैठी है बालक, 4 दिन तक इनके ऊपर फिर भी जास्ती कर रहे हैं आप। इनका माँ बाप नहीं है क्या? समाज की बेटी नहीं है कि? अगर किसी ने इनका गलत गलती करी नहीं, याद रखियो कुर्सी आनी जानी चीज है, समाज नहीं बख्शा करना कदे किसी का सको। मेरी प्रार्थना है जो भी अधिकारी आ रहे हैं
थोड़ा एक बार पंचायत में आके न्यू बता दो कड़े तक जोन सी बात है, वरना हम भाईचारा ने फोन कर करके बुलावांगे। अब तक तो ये बच्ची बैठी थी, यहाँ पूरा समाज बैठेगा, 24 घंटे बैठा, लगातार बैठेगा, और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाओगी तब तक बैठेगा। इन बातों को अन्यथा ना लो। आप आकर जल्दी बताओ ये सौदा क्या है। प्रधान जी आए हैं अभी अभी, जो बात इबलग हुई है प्रशासन के लिए, वह जो हमारी किसाना की कमेटी आई है उसको बताना चाहूँगा कि रात इन बेटियों का कोई समझौता होया, जो सुनी गई है बात प्रशासन के साथ, उसमें ये होया अकबर जो इसका संचालक है उसके खिलाफ जो लड़कियों ने बयान दिए उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। इनकी जो माइग्रेशन की मांग है यहाँ से, उस माइग्रेशन में प्रशासन हेल्प करेगा, और जो बेकायदगियाँ हैं एसडीएम साहब एडमिनिस्ट्रेटर लग गए उसकी जांच करावांगे। हमने भी आज सैकड़ों की संख्या में उड़ान की तैयारी कर रखी थी, लेकिन सवेरा बेरा पटिया 10-11 बजे अगवा उन बेटियां का तो समझौता हो गया, बिलकना वापिस फोन करने पड़े। फिर 1 घंटा पाछा बोले उन छोरियां का तो गला भज के लठ मारे हैं। फिर उड़ा आने के बाद हम भी आ गए, प्रशासन भी आ गया, बेटी भी आ गई। बात यह निकल के आई, एक तो जो बेटी एफआईआर जिस लड़की का नाम तक करवाना चाहे थी, जिसका साथ जाती हुई है, उसकी बजाय किसी और लड़की का नाम एफआईआर कर दी और अदर्ज लिख दिया बाद में, अगर फलानी लड़की अदर्ज। इस चीज पे लड़कियां कही होगी भाई तारा साथ धोखा होने लग रहा है, ये थप्पड़ तो मारा मेरे, अरे एफआईआर सुरेश कोत का नाम तक करा दे, यह बात होगी। यह बात लड़कियां की बिल्कुल जायज थी। उनने कहा एसडीएम साहब को अगर भाई नाम बदलो, वहाँ बोले काम पुलिस का है, पुलिस वाला तो गए, वहीं बोले एसडीएम साहब का है। फिर उनके पेरेंट्स साथ आए लोगों ने जब जोरदार तरीका से यह बात रखी, तो फिर उनके माँ बाप तो उठा लिए पुलिस ने, और इन लड़कियां का साथ जो लड़कियां ने बताया, जो मेल स्टाफ है पुलिस का, उस मेल स्टाफ ने ज्यादती करी, थप्पड़ मारे, धक्के मारे, और लड़की भागी है भाई। कुछ तो राथलगी और भाज के गई है शरण लेने खातर, कुछ सुलझाने खाने गई है, कुछ काग सरकानी गई है। ये तो बुलाओ इन गामा का, ये गांव उठिए, और ये गांव उठ के गांव इन छोरियां लेके आए हैं ये बैठ के। ये प्रशासन तय जो इन लड़कियां पूछी है भाई के मांग है तारी, प्रशासन खड़िया। उन लड़कियां ने ये कहा भाई एक तो ये गिरफ्तार हो, ये मारी तो को मत चाह पानी देना आए थे, उसने भी बैठा लो हो, और जो यू सारे बिगिन कर रहा काले जड़ा चेयरमैन यू ही लग नहीं हो मेरा कड़ा है, तो हमने इसने पकड़ दे को नहीं, सिर्फ एफआईआर कागजा पर दर्ज करना तो कुछ नहीं होता। एक तो यह बात क्यों है लड़की, और जो व्यवस्था तय संबंधित हुआ बात है। और आज सुरेश भाई जो नई बात यह है, जिस अधिकारी का नेतृत्व में आज लड़कियों को पीटा गया है, भगा के खेतों में उनके पेरेंट्स की बेइज्जती की गई है। एक तो यह है अकबर उन पर कार्रवाई हो। एक लड़कियां का जो चोट लग रही है, चाहे यह लड़की संतुष्ट नहीं हुई, उनका मेडिकल करके वह भी एफआईआर दर्ज हो, और जो कॉलेज का संबंधित जो बात है वो रखी है, और उन पर जवाब देने खातर 10 मिनट का टाइम प्रशासन ने मांगा था। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा तभी ज्यादा हो गया। बात यह है अकबर ये खेती कारी करने वाले आदमी है, न्यू तो इतना बेरा कौन था, अकबर उरे और लोग आसपास के ये जो खप्पड़ है ये भी आ जाएंगे, इन्हें सोचा 1-1.5 घंटा में अपना दार डोकी कर लेंगे, फिर ये छोरी है उरा फिर कोई जाती करियो। तो इबल कोई जवाब नहीं आया है। मन ने भी कहा था, भाई सुरेश ने भी कहा है, जो भी तारा रुख है इन मांगा प्रति लड़कियां प्रति वह के स्पष्ट करो। बड़ी एक कसरत भरी और दर्द वाली बात कहनी पड़ रही है, और इस इंस्टीट्यूट में हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष यह कह के गई कि मैंने हर चीज का संज्ञान ले लिया, हर बात को बारीकी से देख लिया, और जो इन लड़कियों का, हमारी बेटियों का एजेंडा है प्रशासन का की बेस पे, उसको माना जाएगा। और
इस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहना था महिला आयोग की अध्यक्ष का। यहाँ वो घूम के गई और साथ के साथ हिसार में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये समझ में नहीं आता कि भाई यो पुलिस वाला जाति कर रहा है या जो इंस्टीट्यूट का जो मालिक है, जो मैनेजर है, जो भी है भाई, वो हरियाणा सरकार के ऊपर को गया। हरियाणा सरकार न्यू महिला आयोग की अध्यक्ष कोई भी छोटी लड़की मतलब बयान दे दे उसके ऊपर एक्शन हो है, और महिला आयोग की अध्यक्ष कुछ भी कहेगी वो कागज उछाड़ा पैड की ने और रद्दी की टोकरी में घेर दिया। ये जगह है प्रशासन के लोग सुन लें, सीआईडी वाले भी होंगे, एसपी का डायरेक्ट उससे बात करा रहा होगा, इसे इंस्ट्रूमेंट भी है, हम जितने बैठे हैं सारे की एसपी के दौरा बात भी जा रही है, चेहरे भी जा रहे हैं। साफ कहना चाहते हैं भाई, सतरोल खाप की धरती पे तो यो इंस्टीट्यूट है और सतरोल खाप की धरती के ऊपर यो अन्याय किया जा रहा है हमारी बेटियों के साथ। साथ के साथ 12 खाप की और अब सीम लगा है। इन दोनों खापा का अपना एक इतिहास है। इस बात को बहुत हल्के में ले रहे थे हम कि स्टूडेंट का, इन बच्चियों का एजेंडा है, प्रशासन उसके ऊपर बात करेगा। महिला आयोग की अध्यक्ष का है कि भाई इसके ऊपर गहराई से सोच के संज्ञान लिया गया है, परंतु डाक के 3 बात ईद आगे ना तो ये बेटी अकली ना ये गांव अकले भाई, सारे सतरोल का और 12 खाप का मुद्दा होगा। सारे के सारे भाई उसके खिलाफ लड़ांगे, कितना बड़ा हंगा है यो भी देखांगे। ये साफ बात करते हुए प्रशासन ने 2 बार कह ली बात। भाई उमेद सिंह बोल रहा था, उसने कहा कि प्रशासन ला दे भाई, तेरा क्या समझदारी है। सुरेश कोच जी ने अपील कर ली, इस इलाके के किसानों के, मजदूरों के बड़े नेता हैं, और उसके बाद भी प्रशासन यूं सोच रहे हो कि भाई मैं मेरे ढंग से चलूंगा। ईब या बात भूल जावे प्रशासन, तेरे ढंग से नहीं भाई, प्रशासन से तेरे किसे का, तेरे सर पे किसे का हाथ हो। इसे इलाके की जनता के हिसाब तो ये आंदोलन चलेगा, ये लड़ाई आगे चलेगी, इसको हल्के में नहीं लिया है हमने। इन्हीं बातों के साथ प्रशासन के भाई एसडीएम हमारा भीतर बतावे हैं या और कोई दूसरे अधिकारी हैं, ताकि इस भाईचारे में अपने हालात को, स्थिति को स्पष्ट करें। उसके बाद हम उसका अनुरूप फैसला लेके आगे की कार्रवाई हम भी करांगे। ये इलाका, ये सारे का सारा इलाका दुखी है आज की घटना से। सोचा नहीं था, अरे पुलिस वाले शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई इस बात की। छोटी छोटी बच्चियां के गले लठले की पड़ रहे हो और उनके डंडे मारने लग रहे हो। फूक दो इसी नौकरी ने, घर बार होगा, बाल बच्चेदार होता मैं, और ईसाई अधिकारी हो पुलिस का था। इनके जरूरत थारी सुरक्षा की और हम इनके डंडे मारने लग गए। कहीं तो इंसानियत देख लो। अधिकारी हो सकता है कोई फीत लुआने के चक्कर में, फीत तो भाई बेरा ने लागेगी कि नहीं लागेगी, या जनता जो सी फीत ला देगी ना वह नहीं उतरेगी, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो। ये भी साफ कहना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात होगी, कोई भी जवाबदेही नहीं है यहाँ का। शर्म आनी चाहिए। यहाँ का प्रशासन और भाईचारे के बीच में बैठ की करा है बात भाई। सारे गांव गुआंड सतरोल खाप के लोगों में और 12 खाप के लोगों में बात लेके जावांगे। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए प्रशासन के साथी, मारी तो आड़े की रिकॉर्डिंग जान लग रही है एसपी ऑफिस में।
लोग आमा खापले अभी अपना वाला कर ले तो पी करेंगे वो भाई भी आ जाएंगे। हमारी तो रिकॉर्डिंग जान लग रही है एसपी ऑफिस में और आड़े तो ये अफसर बैठे हैं इनके कान पर जू नहीं रोंग रही। भाई सिक्योरिटी सीआईडी वाले होंगे बता दो, नहीं ये माना जाएगा कि भाई यहाँ जो प्रशासन के लोग बैठे हैं वो 100 के 100 उदासीन है, इस मसले ने हल नहीं करना चाहते, फिर यो मसला जनता का होगा, भाईचारा का होगा। यही बात कहना चाहते थे। प्रशासन के लोग गौर कर लो भाई, पूछा दो उसके दौरा खबर कौन सा यहाँ बैठा है बड़ा अधिकारी। यही बात आपसे कह रहे हैं भाई यू काम से अपना कक्षर का लोवा लग दे गामा का भाई खूब आ रहे उनकी भी इज्जत प्रशासन जो गलत करेगा उसकी गलत नहीं होने दिया भाई। कक्षरता है जो अपना भाई का यू कॉलेज है उसमें रोल है तो उसका भाई मेरे पतना इन बच्चियां का गला न्याव इसकी तो कितना ही बता लो यू तो घना आगे ही बिक जाएगा काम तो इस ग्वांड ने अक्षर ने करना है भाई। बच्चियां गल अगर मारा पीटी हो या कुछ होया है तो अक्षर सबसे पहले पहुंचो सोचो भाई हम गल्ला है अक्षर वाले इस बात में कौन पर वाइज मानस इसकी छोरे ने गलत कर रखा है तो कॉलेज में उसके मेरे पस ना लो गल्ला हम समझ ये जायज है कि जायज है अक्षर वाले हो हाँ इसकी सुलट लो इसका घड़ी रामायण ना बनाओ। बच्चियां गल्ला न्याय होना चाहिए, इनके दिल पर दुख नहीं होना चाहिए। अगर उसकी गलती करी है तो भाई दोनों गांव चारों गांव मिलकर इसका फैसला कर दो। गना गना बताओ करता है शुरू की तकरार या इसकी चलनी बनी थी बड़का ही लड़ाई मास्टर की लज हो जाएगी कोई गौर नहीं थी। फिर दूसरी नू भी कहते हैं अरे आपका तो मामला रेट क्या ना बुढ़ा हो सारी बात चल लग रहे हैं। जब अनरतोल यानी जो आज हुआ हमारे काम का सही जचकी के चुरेंगे अनरतोल जो कहिए बच्ची चित्ता में खो रोड पे खो उसमें को पानी में फूट जरा पीती मारा टोटली काम लिकड़ा है छोरिया ने बुढ़ा के लिया है काम इकट्ठा करा भाई अत्याचार में जुल्म नहीं। दूसरी बात रही इस भाई काले जाड़े की मेरे परिवार के बच्चे ने छोरी न छोर न मैं जानू सुई की सा से अच्छा से माड़ा से बुरा से मारा काम इसने जाना जी सही भाई सही से गलत से कोई नहीं शर्माओगा भाई इस बात में बात कम दी शर्माओगा तो पक्षपात होगा तो इसलिए भाई हमारा काम तो सर सारा क्यों भाई का अक्षर क्यों हमारा काम सर चुक्ति से न्याय के साथ यूरिया जुल्म लड़कियां के साथ बेचारी कन्ना से इनके खिलाफ जो प्रवृत्ति हो रही है पुलिस प्रशासन विशेष कर जब छोरिया ने मारपीट के दबाव से रे हमें जीवा सागे चारों तरफ मरी खा पी रे पूछो पुलिस प्रशासन काम का अक्षर ने पूछो रात्र ने पूछो लड़की के माँ बाप ने बुला के पूछो सीधे लठ भाई काम से अक्षर के लिए भाई चौधरी साहब धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई सारी सरदारी ना जोड़ कर राम राम भाई। मैंने भी आज देखा मैं भी कागसर गांव में थोड़ी जमीन ले रहा हूँ तो अडाना दाना लगा रहा भाई। सुबेरे आया यहाँ बेबे और बाजी जावा थी पूछा रुक कर नमा बेबे के बात है के नहीं है इनने बताई सारी बात भाई। यो जो आज जो कुकरम कहूँगा मैं तो इसने आड़े होया है और सारा गांव है जो सरदारी बैठी है भाई जो फैसला ले तो बढ़िया ही लेगी। लेकिन ऐसा आदमी ना मेरे विचारत है तो वो पहली बात तो गांव में लिकाड़ा दे देना चाहिए। और दूसरी बात भाई प्रधान जी हाँ बोलो फोन आ रहा है मरम पट्टी करवाई उनकी भाई बाद में आड़े लेकर आए इतनी चोट लाग रही थी उनका बेचारी पैदल बाजी जावे थी गांव के लोग आइया ने सहयोग करा आदमिया ने सहयोग करा फिर यार गोस्वामी प्रेस भाई समझ जाकर न बटले हुए हैं फिर यार आए हैं। सुबह कोई ऐसा मतलब इनके साथ रवैया ऐसा हो रहा है जैसे कि घना बड़ा अपराध कर रखा हो। स्वतंत्र भारत के अंदर हमने सब ने अपनी भाई आवाज उठाने की अधिकार है तो यह आवाज उठावे थी उसके ऊपर भी इनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया। कॉलेज प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि भाई हमारे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है इतने पैसे दे जाएंगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये छोरी बताऊं भाई नूनू बोला 100 करोड़ मतलब इसका मतलब पूंजीपतियों की रह गया भाई यार सबकी में पूंजीपतियां रह गया जी अपना पर क्या हम कराए बड़का कुछ नहीं है कोई जिंदगी नहीं जब सब तो पूछूं मैं बता दो तो आप भी बैठे हो तो यह बात है
100 करोड़ की जो रोड है ना, उनका है ना, जो घर में बालक निकम्मा हो जाता पहला माँ बाप सुधारेंगे, फिर कुणबा सुधारेगा, कुणबा पे भी ना बात डटा तो गांव वाला सुधारा करे। तो मैं तो गांव वाला तो हाथ जोड़ का अनुरोध करूँ, इस सौदा ने पहला तो संभाल लो, ये छोरी अपनी ये है और इसका भी इलाज कर दियो, वह सुतरी डाला, हाथ जोड़ का निवेदन है। और इन छोरिया का बेबे मेरा मकान है यार, जो यार ना व्यवस्था हो, सारी बहना तो कहूँ फ्री में व्यवस्था मेरी तरफ तो मेरे मकान में होएगी। कितने दिन रही हो बेबे, फ्री व्यवस्था मेरी तरफ तो होएगी। अगर आपने यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ है तो प्रशासन के द्वारा कोई 2 जना के बारे ड्यूटी लगा दे, महिला पुलिस कांस्टेबल जो भाई छोरिया की देखभाल खातर भी जरूरी है। मैं तो यहाँ रह नहीं सकता, मेरा गाँव में भतपुर है, तो यह बात है भाई, मेरे तो जो सहयोग होगा वो सहयोग भी करूँगा। धन्यवाद आप सबको। इस समय प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट देवा पढ़निया लिखनिया बालक ने तो पता ही नहीं बात का प्रोटेस्ट करने का। लेकिन यो पहली बारिश हो, पहले दिन ते प्रशासन भी और ये कॉलेज वाले भी अच्छा इसमें या सरकार के मिली भगत ला लो। जब वह महिला आयोग की चेयरमैन आली, जिस प्रकार से पहले दिन से ही आंदोलन का समाधान, इस आंदोलन को तोड़ने को लेकर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो आंदोलन की गरिमा हो प्रधान जी। और पंचायती रूप से भविष्य में, क्योंकि ये आंदोलन लड़कियां कौन रहा, पूरा हरियाणा प्रदेश की लड़कियां कल बाहर लड़कियां भी डरेंगी हकों की लड़ाई, क्योंकि पहले अपनी लड़कियां बहुत कम लिख रहे हैं। एक तरफ तो इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट 33% आरक्षण की बात कर रही है और दूसरी तरफ हमारी आख्या क्यों लग रहा है। मतलब ये दोहरे मापदंड जो अपनाए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी जो प्रशासन ने आज लाठीचार्ज किया है, इसके ऊपर एक कड़ा फैसला लिया जाए, ताकि भविष्य में प्रोटेस्ट करने वाले विद्यार्थी जो सच्चाई की लड़ाई लड़े हैं उनकी किसी प्रकार का बह ना हो। क्योंकि आर्टिकल 19A सब क्लोज स्पष्ट रूप से कहा है, बम हमने बोलने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। यहाँ तो 2 दिन पहले मीडिया वालों को रोक रखा था। लोकतंत्र का वैसे तो चौथा स्तंभ बताया जावा है, उनको नहीं आने दिया जा रहा था। परसों में आया मेरे दी भी कहने में बोला को ऑफेंस भी तो होगा, गाँव वाले वो भाई दूध लेकर डरते डरते दे बेचारे। मतलब इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए। दूसरे लाठी मारी तो सेंचुरी बजाई है, उनके भी तो एथिक्स होंगे कुछ है। मतलब कहने का भाव यो है, न्याय में दबाव नहीं आ रहा किसी प्रकार का भी। लेकिन पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है अभी हर पूर्णतः दबाव का माहौल है, न्याय की को बातें कौन हो रही। बात तो नहीं होनी चाहिए। अब इसकी मान्यता किसने दे दी, अरे एक इक्विपमेंट नहीं, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से कक्षाएं लग रही इनकी, जो टाइम टेबल उसके हिसाब से इनके पास फैकल्टी पूरी नहीं है, और उसके बाद भी चल रहा है ना कोई सवाल पूछनिया ना कोई कहनी, इतने दिन तक ऊपर चल रहा है। ठीक हो, माँ बाप तो अपना किसान परिवार है, गरीब थे, उनकी तो बेरा कौन। लेकिन आज जिस प्रकार की व्यवस्था में प्रधान जी, सामाजिक रूप से पंचायत इस प्रकार के भी फैसले आगे बढ़ कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद जी को बुलाने शुरू कर दिए भाई। मेरी बात अली मिलक पर रतन गला प्रधान जी की खराब गला बात होने लग रही है। आम लेवाएं को तरीके से सर का फैसला और जवाब देना पड़ेगा इन बातों का। इसलिए हम चाहवा हाँ कि करना होने से पहला जो तो हमने कराया हुआ हमने मेरा तो पता है। ठीक है विधायक जी, आप बताओ फिर बात। हमारी बच्चियों की जो धरना बैठी उनकी 2 मुख्य मांगे थी। पहली मांग ये थी कि जो कॉलेज का चेयरमैन जो है उसने 2 जाति लड़कियों के साथ करी, जो भी उसकी हरकतें थी, उन हरकतों पे उसके खिलाफ FIR दर्ज करी। हाँ, बहुत दिन से तो FIR दर्ज कर दीजिए उनके खिलाफ, उनका छोरा के खिलाफ और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ। FIR दर्ज होने के बाद बच्चियों को ये डर था कि मैं कदे इस कॉलेज में वापस जाऊँ और फिर प्रैक्टिकल वगैरह में रोड कितना सेध हुआ सारे। तो प्रधान जी बच्चियों ने डिमांड करी कि हमारा माइग्रेशन आड़ से कराया जाए, माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। और जब बच्चियों ने डिमांड करी कि भाई खाने खूने की रोड भी काफ़ी समस्याएं, तो SDM जो है अपने नारायण, उनको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लगा दिया गया। वो देखेंगे खाना खूने की व्यवस्था, जो भी बच्चियों के साथ कोई वो ना हो, तो उनकी रूटीन यहाँ पर परमानेंट यहाँ ड्यूटी लगा दी। सांझ ने SP DC सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके सारा मामला ने निपटाया गया। हमने तो तर्क ने पढ़ा कि वे मामला में समझौता हो गया। कल सवेरे में आया जब
हमारी बेटियों की यही मांग थी। आज सवेरे जब हम यहाँ आए तो एक बड़ी बात जो मन में बेरा पैठी, जो मन में जितनी समझी हुआ थी कि एक गलत फहमी प्रशासन और बेटियां के बीच में होगी ना, उसने प्रशासन सुलझा पाया। एक लड़की, जिस लड़की को चाहते थे कि भाई उस लड़की मुख्य जो लड़की के चाहते भी इसके नाम से FIR दर्ज होगा, वह उस बयान तो 7-8 लड़कियां के हो गए उसमें, लेकिन वो FIR दूसरी लड़की के नाम से दर्ज होगी। एक दो बेटी का ये शंका थी कि भाई ऑनलाइन नहीं दर्ज हुई, तो इस तरीके के मामले ऑनलाइन नहीं दर्ज किए जाते, ऑनलाइन FIR नहीं होती इन मामले की। मेरे हिसाब से जितनी मेरी सोच है, जितना मैंने बच्चियां पे भी समझा कि यह एक वो थी, तो ये प्रशासन ने उस दूसरी लड़की के कहने से, दूसरी लड़की के हिसाब से भी FIR दर्ज कर दी, 2 FIR दर्ज होगी। फिर हमारी सारे की मांग थी यहाँ कि जो सुबह आपसे जवाब मांगने पेरेंट्स आए थे, उन बच्चा ने, वो पेरेंट्स जो 2 लड़के थे, बच्चियों के दो मतलब भाई हैं, उनकी बहन पर एक तो मदनेड़ी का अरविंद है, एक सुनील भाई और है। सुनील का गांव का कौन सा गांव था? नरवाड़ा, खंडवाड़े जो, ये दो थे। हम सब ने प्रशासन को कहा भाई उन दोनों को वापस लाओ, तो प्रशासन ने वो भी क्या लगभग समय के भी आधा घंटा में दोनों आ जाएंगे। तो ये मांग थी। फिर हमने सारे ने सलाह करके ये कही है कि भाई जो मांग है वह बेटियां की मांग पूरी हो जाए और बेटी ये बात तय करें कि भाई आगे कदम के ठाना है। तो सारी अब तक की तो कहानी थी प्रधान जी, या ये बागे बेटी के फैसला करें है या पंचायत के फैसला करें है, वो आप सब पर डिपेंड है इस बात। भाई 1 मिनट, बाकी बात तो सारी होगी ठीक, वह गलत फहमी होगी नाम की वजह से। वहाँ बजा क्यों पीटी, वो कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्यों उनके पेरेंट्स उठाए गए? क्यों उन्हें सुलचानी की ओर भागना पड़ा? क्यों उन्हें कागसर की ओर भागना पड़ा? क्यों राथल की ओर भागना पड़ा? जेंट्स ने, मेल जो स्टाफ था, पुलिस के अधिकारी थे, वो छोरी उरे बतावा थी, एक की तो बांह बहुत चोट लग रही है, उनने पिट्टी हैं, थप्पड़ मारे हैं। और जो यू काम होया है नहीं, आज यू समाज आज वाला काम की पछली तो होगी थी ना होगी थी, उन्हें समझौता हो गया था। आज यू कैसे हो सके? आज हमारी बताया भाई 17 खाप के भी, 12 खाप के भी आसपास के ये किसान ने तब ये बात यह तय करा भाई यू कुकर हो गया, यू कैसे हो गया, हिम्मत कैसे होगी, किस अधिकारी की होगी भाई इन बेटियों को बजा के पीटने की, नहीं बेइज्जती करने की बात, इस बात पर कार्रवाई की है। एक और बात है भाई कोई, उसका साथ साथ यह भी बात है